नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है दोपहर के 12:30 बजे से। तो मैं हूं द्वारी गांव से। तो मेरा नाम है नैना नेगी, आप सभी लोग मुझे जानते होंगे। तो आज की व्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है दोपहर के 12:30 बजे से। तो आज का व्लॉग कुछ खास होने वाला है। ऐसा व्लॉग आपको ना ही कभी मेरे चैनल पर देखने को मिलेगा और ना ही आगे मैंने कभी बनाया है। तो ये व्लॉग होने वाला है 50 साल की दोस्ती पूरी होने पर ताऊ जी लोगों की। एक तो मेरे ताऊ जी है और दूसरे हमारे गांव के पूर्व जो सरपंच ताऊ जी थे, उनकी 50 साल की जो फ्रेंडशिप है वो पूरी हो चुकी है। तो उसी उपलक्ष्य में आज उसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो वहाँ पे बाकी ताऊ जी लोग भी खड़े हो रखे हैं। तो चलिए, तो आज उनके फ्रेंडशिप को हो गए पूरे 50 साल, तो उसी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो क्या कुछ उन्होंने उसमें शरारती की, मस्ती की और क्या कुछ उन्हें सीखने को मिला, सब आपके साथ शेयर ज़रूर करेंगे। और तो सभी लोग हो गए वहाँ पे इकट्ठा। तो फटाफट से चलते हैं अभी वहाँ पे। यहाँ पे बैठ रखे हैं हमारे ताऊ जी, जिनकी दोस्ती को आज 50 साल पूरे हो चुके हैं। तो आज उनकी सेलिब्रेट कर रहे हैं हम इसी शुभ अवसर पर। उनके 50 साल जो दोस्ती के हैं वो पूरे हो चुके हैं। तो मनोज भैया की तरफ से उनके लिए आ रखा है केक। तो भैया का भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने 50 साल पूरे मुंबई से आ रखे हैं। तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि 50 साल पूरे हो गए तो सेलिब्रेट करना तो बनता है। तो आज के ज़माने में ये 50 साल की दोस्ती आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। तो ताऊ जी उनको 50 साल पूरे हो गए, तो वो बताएंगे कि क्या उन्होंने सीखा और क्या उन्होंने शरारतें की अपनी इस 50 साल की उम्र में। तो दोनों ताऊ जी पहले तो अपना परिचय दे दीजिए। ताऊ जी आप तो यहाँ हम बैठे हुए हैं हमारे गांव के सरपंच ताऊ जी की पूर्व सरपंच ताऊ जी है और हमारे ताऊ जी जिनको आप जानते ही होंगे, दोनों ताऊ जी और को। तो दोस्तों ये रहा कि 50 इयर्स ओल्ड फ्रेंडशिप। तो ताऊ जी और की फ्रेंडशिप को हो गए 50 ईयर। तो चलिए वे सेलिब्रेट करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले जिसने ये कार्यक्रम सबसे पहले मेरा भाई, मेरा छोटा भाई है। बहुत बहुत बधाई हो आपको तरफ से जो है। ये मुझे तो बेटा सपने में भी उम्मीद नहीं थी कि हम ऐसा कर पाएंगे। आपके लिए मेरे गाँव वासियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने हमको इस तरह से समझा है। और मैं आशा करता हूँ कि आगे भी समझते रहना बेटा। दोस्ती इतने साल हो गए अनियंत्रित रही। हमने कई फाल्ट आए, हमने रामला खेली, कई फाल्ट आए, सब खेले, कई बार मनमुटाव हुआ। उसके बावजूद भी हमने 18 साल तक द्वारी में हमने रामलीला खेली है। आप बोल। रामलीला खेली है और बड़े प्यार से खेली है। अब तुम क्या थे उस रामलीला में? रामलीला में हम वो थे क्या बोलते हैं खरदूषण और तुम्हारा खर कौन था? मैं था, दुश्मन तू था। अरे बाली कौन था? मैं था, तू था। तू कैसे मर गया? तू कैसे मर गया? अपने भाई के कारण से मरा। भाई के हाँ ठीक है। ये सज्जनों, ये बहुत बड़ी बात है। हम जो है अविरल चल रहे हैं। जैसे मैंने पहले कहा था कि हमारी दोस्ती में कई उतार चढ़ाव आए, कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन लोगों ने जो कुछ भी बोला हमने उस पर कभी ध्यान नहीं दिया। इसी को सच्ची दोस्ती कहते हैं। हम जो है अपने अनुसार चलते रहे और आप लोगों की दया से जो है आज हमारी दोस्ती के 50 साल पूरे हो रहे हैं। 51वें वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं। ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे दम मगर साथ न तेरे छोड़ेंगे। तो ये है प्रभु जी, हमारी जो है ये लीला चल रही है और आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए मेरे जी। बिल्कुल समझते रहेंगे। धन्यवाद आपके लिए। और मैं चाहता हूँ कि मेरी काकी इधर आओ, ऊपर बाकी आप भी उनको शुभकामनाएं देना चाहते हैं? शुक्रिया करते हैं दोनों भाई साहब का कि जिनकी इनकी 50 साल की दोस्ती बरकरार है, अल्लाह दीदी बरकरार है। और बात दोनों भाइयों को हमारा बहुत
आशीर्वाद है, प्यार है। और जो है अपना 50 साल गुजार दिए अपने दोस्ती के कारण। बहुत दिनेश भाई, बहुत दिनेश भाई, बहुत बढ़िया। आपकी बहुत चाचा जी हमारे राजू भाई यहाँ से दिल्ली से आए हुए हैं। आप लोगों को 50 साल की हार्दिक शुभकामनाएं और आपकी दोस्ती हमेशा ऐसे ही बरकरार रहे और आप लोगों का आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा बना रहे। धन्यवाद आपके लिए काकी। अब तो बस 50 साल की इनकी दोस्ती को बरकरार हो गया। आशीर्वाद बल बोल। ये मनोज की मम्मी है, हाँ। जिन्होंने ये सारा प्रोग्राम कर रखा है। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है ना? आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत बढ़िया। तो ताई जी ने भी दे दिया आशीर्वाद, उनको बल बनी रहे ऐसी दोस्ती आपकी आगे भी। ठीक है बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। खुश हो न मुझे तुम पाकर, मुझे पाकर दिल में है और तमन्ना, तमन्ना हर जीवन फिर से कहो, कहती रहो, अच्छा लगता है। ओ मेरे दिल के चैन, ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन। मजा आएगा ना सफर में तो भाई। ताल बजाओ। साया देख के तुम जाने जहाँ शर्मा गए, अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो कभी से घबरा गए। मेरा क्या होगा सोचो तो जरा। दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। आपका अरमा आपका नाम मेरा तराना और नहीं, तराना और नहीं, जगता ही नहीं आँखों में कोई। दिल तुमको ही चाहे तो क्या कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। जाओ तुम जाओ। मैं तो ये बोल रहा हूँ 50 साल के बाद जाकर दोस्ती हो तो ऐसे ही हो। हाँ बहुत तो बढ़िया लगा हमको। भी 50 साल दोस्ती हो गई इनकी, इसकी वर्षगांठ हम उनको बहुत धन्यवाद देते हैं। और मैं समझता हूँ बस कि सभी भाई बहन, चाहे कोई मन में कोई भी मुटाव हो, अपने उसको दूर रखे, अपने आपस में सामंजस्य बनाए और एक मिसाल काम करें गांव के लिए। ये मन मुटाव तो चलता रहता है, लेकिन आपसी संवाद, आपसी प्रेम बरकरार रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज भाई के लिए, हमारी नैना बिटिया के लिए, जिन्होंने ये प्रोग्राम आयोजित किया है। धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। 50 भाई मनोज नेगी, जिन्होंने इस प्रोग्राम को अपना आशीर्वाद दिया है। इनकी बहुत तमन्ना थी। हम परसों हरिद्वार से आए थे तो इन्होंने मेरे से एक प्रश्न किया था कि भाई रघुवीर सिंह और भाई जी आपकी दोस्ती के कितने साल हो गए। मैंने कहा यार हम दोनों जो है 75 साल से एक दूसरे के साथ हैं
मन में कभी उतार चढ़ाव आए, कभी मैं गुस्सा हुआ, कभी वो हुआ, मन मुटाव होते रहते हैं, लेकिन फिर भी जो है हमने एक दूसरे को समझा, एक दूसरे की कमजोरियों को समझा और सामंजस्य बना, और उसके फलस्वरूप आज जो है हमारे 50 साल जो है दोस्ती के पूरे हो गए हैं। और मैं आशा करता हूं कि समस्त भाई भाई जो हमारा प्रोग्राम देख रखे हैं, एक मिसाल कायम करें अपनी दोस्ती की, अपने भाईचारे की, और यही दुनिया है, बाकी कुछ नहीं है। किसने कितना कमाया, किसने कितना गवाया, ये कुछ नहीं, ये मायने नहीं रखता है, लेकिन आपसी सामंजस्य बना रहे, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और बहुत बहुत धन्यवाद मैं अपने अनुज मनोज नेगी, राजेंद्र सिंह नेगी और अन्य वगैरह जो भी है यहाँ पे, आपका हृदय से अभिनंदन करता हूँ कि आपने इतना बड़ा प्रोग्राम, मुझे सपने में भी ये नहीं सोचा था कि अभी ऐसा प्रोग्राम बनेगा, लेकिन मनोज भाई को मैं बहुत हृदय से आभार करता हूँ और मैं बहुत प्यार करता हूँ अपने छोटे भाई को। धन्यवाद। ना एक्चुअली में क्या था ना, मैं वाला 50 साल की गुजरने नहीं रहे, कम रही कदा उल्टा काम करी झूठ झूठ वाले, तो ये बावजूद भी मतलब एक हो जानी मतलब। हाँ मनोज भाई, आपने ठीक किया, ये आपने सवाल सही पूछा है। झूठ भी हमने बहुत बोला था, लेकिन हमने गलत काम कभी नहीं किया। हमने समाज के लिए जो कुछ हमसे हो सकता था, हम छोटे दायरे में सीमित है, यहाँ पे एक दूसरे की टेंडेंसी खराब है, इसलिए हमसे जो कुछ बना पड़ा वो हमने किया था और करते रहेंगे जब तक जिंदा रहेंगे। रहा द्वारी गांव के विकास का सवाल, तो हमारे हाथ में कुछ नहीं है, सत्ताएं बदलती है, आती है जाती है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं सोशल मीडिया की तरफ से जो कुछ भी कमियां होंगी यहाँ पे, मैं उसको हमेशा समय समय पर उजागर करता रहूं। और मेरे भाइयों ने मुझे पूरा सहयोग दिया है, मैं उनका हृदय से आभारी हूं और भविष्य में भी आशा करता हूं कि जब तक हम जिंदा हैं, हम जो है समाज के लिए काम करते रहेंगे। धन्यवाद मनोज भाई। एक बार फिर से तालियां उनकी फ्रेंडशिप के लिए है, तालियां फ्रेंडशिप के लिए। बड़ा बुजुर्ग ऐसे बात लेट से ना, वही बराबर कुछ चीज नहीं वही है ना। और दूसरा तो वो खुशी रखो तो तुमने भी 2 पल खुशी का मिलना है ना। ले क्या चाहिए बोलते ना, कई रुआन तो हर कहता है आंसर, लेकिन कई चेहरे पर हंसी मुश्किल हो, बहुत मुश्किल हो। तो हम एक थोड़ा छोटी सी प्रोग्राम ना कबूल की, ताकि हमारे ये सबको युग जर्नी करना चाहिए, हम तभी सीख मिला ले कन काम कार्य लो के कार्य इन करना चाहते इन होना चाहिए। मनोज भाई, अब मैं ठीक है, आपने जो कुछ बोला वो ठीक है, लेकिन जितना बदलाव शायद मैंने अपनी पीढ़ी में देखा है ना, चिमनी से लेकर लालटेन से लेकर गैस, वो लैम्प से लेकर गैस, और गैस से लेकर जो है ये बिजली जो भी आ रही है, शायद इतना बदलाव कोई नहीं। हमने जो है संघर्षमय जीवन बिताया है, क्योंकि यहाँ पर मूलभूत समस्याएं कुछ नहीं है। अब भगवान की दया से यहाँ पे रोड भी आ गई है, बिजली भी है, सब कुछ उपलब्ध है, लेकिन हमारे पास सामंजस्य की कमी है। और इस कारण जो है मैं चाहता हूँ कि सब भाई एकजुट होकर गांव के विकास के लेकर कुछ कर सकते हैं, अपना योगदान दे सकते हैं, तो ये हमारी बहुत बड़ी मानता होगी। अन्यथा पशु भी जी रहे हैं तो पशु में और हमारे में कोई अंतर नहीं रहेगा। मनोज भाई आगे कुछ बोल रहे हैं? ना बोलो ना, ठीक बोल सकता हूँ, बस मतलब ठीक से योगदान, और हर साल एक बार तो आओ यार, मैं तो बोलो देख ही जाओ, लोगों से मिल जाओ। वो आपने सही कहा, ये मुंबई में है, आर्थिक राजधानी हमारी मुंबई है, लेकिन ये घर आता जाता रहता है, इसकी बड़ी सिंपैथी है। घर के वातावरण को देखकर, घर के राग रवैये को देखकर हमें सोचना चाहिए कि मनोज भाई जैसे हमारे अगर हमारे बीच में है तो हमको जो है इस क्षेत्र में काम करना चाहिए। अब ठीक से कहता परेशानी ने बच्चों पे, तो ठीक से तुम अकेला भी आ सकते हो, हफ्ता दिन गुजारो, हवा खाए जाओ, ठंडी हवा पानी पी जाओ। देखो ये हमारी जन्मभूमि है, पुश्तैनी दर पुश्तैनी हम 7 पीढ़ी से यहाँ पे रह रहे हैं, तो हम अपनी जन्मभूमि को जो है नकारात्मक सोच में नहीं ला सकते हैं। हम फलीभूत तभी होंगे जब हम अपनी जन्मभूमि को देखेंगे। और मेरा सभी प्रवासी भाई जो जहाँ भी है उनसे एक निवेदन है कि कभी न कभी तो अपने गांव में आओ। जो सुकून यहाँ पे है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा, करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी आपको नहीं मिलेगा। और ये बहुत बड़ी विडंबना है कि उत्तराखंड के वासी जो है पलायन कर रहे हैं रोजी रोटी के चक्कर में।
बाहर वाले यहाँ जमीन खरीदे, हम कहाँ जाएंगे? 10 साल के बाद यहाँ कुछ नहीं, सब खत्म होने वाला है ना। तो आइए अपने गांव में, और यहाँ अगर आप सक्षम हैं तो रोजगार दीजिए लोगों को। परवाह ये निवाय कि तुम ये जमीन तय खरीद न तो फिर बिल्कुल बिल्कुल इसी जमीन को आप अगर खरीदना चाहोगे, ये बहुत बड़ी विडम्बना होगी। जो हमारे बाप दादा की जमीन है, ये एक दिन ये भी नहीं रहेगी, क्योंकि इसका वारिसी कोई नहीं है। तो ये प्रश्न जो है चिंतनीय है, सोचनीय है। आप सब लोगों से, प्रवासी भाई जितने भी हैं हमारे, ये सोचनीय विषय है और इस पर जरूर चिंतन करें। धन्यवाद आपका, मनोज भाई का। तेरी ओर किए जाए ये शाम मस्तानी, मदहोश किए जाए मुझे जो कोई खींचे, तेरी ओर किए जाए जो माँ अरे पकड़ ले मेरे पास आती नहीं, कभी प्यास आती नहीं। ऐसा लगे जैसे कि तू हंस के जहर कोई पिए जाए। मस्तानी मदहोश किए जाए मुझे डोर कोई खींचे, तेरी ओर किए जाए। तेरी मीठी नजर मुझे क्यों देती है क्यों? तेरी हया, तेरी शर्म, तेरी कसम मेरे होश किए जाए। शाम मस्तानी मदहोश किए जाए मुझे डोर कोई खींचे, तेरी ओर किए जाए। टूटी हुई तकदीर जैसे कोई खामोश ऐसे है तस्वीर जैसे कोई। तेरी नजर बन के जुबान, लेकिन तेरे पैगाम दिए जाए।